हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पतिसी के डॉक्टर। मैं डॉक्टर अनुराधा। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज इस वीडियो में हम बहुत ही आम बीमारी जो मसूड़ों की होती है कि जनरली लोगों को मसूड़े से खून आने की शिकायत होती है, तो उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि मसूड़ों से खून क्यों आता है, इसका कारण क्या है और इसका इलाज क्या है। तो इसके बारे में डिटेल से जानने के लिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। मसूड़ों से खून आना आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारे पेशेंट इस समस्या से जूझ रहे हैं और उनकी शिकायत भी आती है कि जब मैं सुबह उठता हूँ या उठती हूँ तो उनके मुंह से ब्लीडिंग आती है, या जब ब्रशिंग करते हैं या कोई भी चीज़ बाइट करते हैं तो उस दौरान भी उनके मसूड़ों से ब्लीडिंग आती है। तो वो इसका कारण जानना चाहते हैं कि आखिर मसूड़ों से खून आने का कारण क्या है और इसके रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं। तो आइए हम डिटेल से जानते हैं कि मसूड़ों में से खून आने का कारण क्या है। मसूड़ों से खून आने का कारण जिंजिवाइटिस भी हो सकता है, जो कि एक मसूड़ों की बीमारी होती है जिसमें मसूड़ा सूज जाता है, लाल हो जाते हैं। ये तब होता है जब मुंह की सफाई अच्छे से नहीं हो पाती है और जो प्लाक होता है, यानी जो खाना खाते हैं उसका जो फूड पार्टिकल होता है वो जमा होकर प्लाक बनाता है और वो मसूड़ों और दांत के बीच में रहता है, जिससे मसूड़ों में सूजन आ जाती है, रेडनेस हो जाती है। और जब भी आप ब्रशिंग करते हैं या कोई भी दबाव पड़ता है मसूड़ों पे तो तुरंत ब्लीडिंग हो जाती है। दूसरा कारण पेरियोडोंटाइटिस भी हो सकता है। जब जो जिंजिवाइटिस है सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो जिंजिवाइटिस बढ़कर पेरियोडोंटाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। जिंजिवाइटिस में सिर्फ मसूड़ों को नुकसान पहुंचता है और पेरियोडोंटाइटिस में मसूड़ों के साथ साथ हड्डियों को भी नुकसान पहुंचता है, जो आपके दांत के चारों तरफ से घेरे रहता है। तो इस केस में भी मसूड़े सूजे हो जाते हैं और जब भी उस पर कोई दबाव पड़े या फिर कोई हवा का प्रेशर जाता है तो इस केस में आपके मसूड़ों से ब्लीडिंग आनी ही आनी है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि अगर आप अपने मुंह का प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो इस केस में भी आपके मुंह में जो मसूड़े हैं वो सूजे हो जाते हैं और इस केस में भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। तीसरा है कि जब आप हार्ड ब्रशिंग करते हैं, यानी बहुत तेज़ तेज़ ब्रशिंग करते हैं और आप हार्ड ब्रश यूज़ करते हैं यानी हार्ड ब्रिशल वाले ब्रश यूज़ करते हैं, तो वो आपके मसूड़ों को इंजरी करते हैं और इससे भी आपके मसूड़ों से ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरे कारण है कि अगर आप कोई ऐसी दवा ले रहे हैं जो खून को पतली करने वाली है, जैसे वारफरीन हो गया, एस्पिरिन हो गया या हिपेरिन हो गया, तो ये सब दवाएं भी खून को पतली करने वाली होती हैं और इन दवाओं के चलने के दौरान भी आपके मसूड़ों से ब्लीडिंग हो सकती है। मसूड़ों से ब्लीडिंग होने के और भी कारण हैं, जैसे अगर आप गर्भावस्था में हैं या फिर आप मेनोपॉज कंडीशन में हैं या फिर आप जब आपके पीरियड्स चल रहे हैं उस दौरान भी कभी कभी मसूड़ों से ब्लीडिंग हो जाती है, क्योंकि इस दौरान हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो इस दौरान आपके मसूड़े काफ़ी सेंसिटिव हो जाते हैं और इसमें रक्त स्राव बहुत बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से भी आपके मसूड़ों से ब्लीडिंग हो सकती है। मसूड़ों से ब्लीडिंग आने के और भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे अगर आपके मुंह में कोई सर्जरी हुई रखी हो तो उस दौरान भी आपके मसूड़ों से ब्लीडिंग हो सकती है। मसूड़ों से ब्लीडिंग आने के और भी बहुत कारण हैं, जैसे अगर आपको कोई ब्लड से संबंधित कोई बीमारी है, जैसे हेमोफीलिया, थैलेसीमिया या फिर आपको प्लेटलेट डिसऑर्डर है, तो इस कंडीशन में भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है मसूड़ों से। बहुत सारे ऐसे बीमारी हैं, खतरनाक बीमारी है जिसमें आपको ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं और उसमें लगातार ब्लीडिंग होती है, जैसे ल्यूकेमिया हो गया, मुख का कैंसर हो गया। तो इन केस में बहुत ही सीवियर ब्लीडिंग होती है और वो लगातार होती हैं। तो अगर ऐसा केस आपको लगे तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ताकि वो सही समय पे प्रॉपर डायग्नोज करके और उसका सही ट्रीटमेंट मिल सके। तो अगर टेम्परेरी है तो आप घर पे रहते हुए घर के घरेलू उपायों से ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर उससे आपका ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होता है तो आपको जल्द से जल्द डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आइए जानते हैं। ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए आपको अपने ओरल हाइजीन का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। कम से कम दिन में 2 बार ब्रशिंग करिए, फ्लॉसिंग करिए,
जेंटल ब्रशिंग करिए, हार्ड ब्रशिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अपने ब्रश को हर 2 से 3 महीने पे चेंज करिए। 2 से 3 मिनट के लिए ब्रशिंग करिए, जेंटल ब्रशिंग करिए, प्रॉपर ब्रशिंग करिए, ताकि पूरा जो दांत का आसपास का हिस्सा है, आगे पीछे टंग एरिया है, सब क्लीन हो सके। तो इस केस में आपका ओरल हाइजीन मेंटेन रहेगा, आपके मसूड़े हेल्दी रहेंगे। चौथा है, आप कोई भी टूथपिक वगैरह का इस्तेमाल ना करें। अगर आप जो भी दवा ले रहे हैं, जो खून पतले करने की दवा है, और उस दौरान आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको कुछ दिन होल्ड पे रख कर देख सकते हैं कि उससे आपका ब्लीडिंग बंद हो जाए। इसके साथ साथ आपको विटामिन सी का कंजप्शन करना है, यानी अपने खाने में विटामिन सी की मात्रा को बढ़ाना है, क्योंकि विटामिन सी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है आपके मसूड़ों को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाने में। जब भी आपको लगे कि मेरे मुंह से ब्लीडिंग आ रही है, मसूड़ों में सूजन हो रही है, तो आप गुनगुने पानी में नमक डाल के 2 से 3 बार दिन में कुल्ले करें। इससे भी काफ़ी हद तक आपके मुंह में जो ब्लीडिंग आ रही है वो कंट्रोल हो। एंटीसेप्टिक क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे काफ़ी हद तक आपके जो मसूड़ों में इन्फेक्शन होता है, सूजन होता है, वो कंट्रोल होगा, और ये काफ़ी हद तक आपके मुंह में जो ब्लीडिंग हो रही है उसको कंट्रोल करेगा। रेगुलरली अपने डाइट में बैलेंस डाइट ले, मतलब संतुलित आहार ले, जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन हो और मिनरल्स हो। विटामिन में मेनली आपका विटामिन सी बहुत इम्पोर्टेंट होता है मसूड़ों के लिए, जो कि आपके मसूड़ों को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ये अपने खानों में ले। धूम्रपान का सेवन ना करें, और जितना वो हो सके आप अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन रखें, ताकि ओरल हाइजीन मेंटेन रहेगा तो आपके जो मसूड़े हैं वो भी हेल्दी और स्वस्थ रहेंगे, और लगभग 75% मसूड़ों की परेशानी दूर हो जाएगी। थैंक यू।